से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विकास को मिली रफ्तार, शहरी निकायों, पंचायतों और कुंभ के लिए सीएम ने दिए 1096 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की तैयारी तेज, 2027 से मिलेगी नियुक्ति। उत्तराखंड में अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की रोकी सरकारी सहायता राशि, 10 संचालकों ने दिया बंदी का नोटिस। लक्सर में शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 9 शिक्षकों की सेवा समाप्त, हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को पाया गलत, आदेश पर कार्रवाई। डोईवाला तहसील में किसानों की हुंकार, भाकियों के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन, खाद की किल्लत पर भड़के अन्नदाता। अस्पताल की इमरजेंसी में तोड़फोड़, पंजीकरण काउंटर पर पर्चा न बनाने का आरोप, तीमारदारों ने जमकर किया हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते खबरों का और शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां प्रदेश में खुलेंगे 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। तो दुर्घटनाओं, पहाड़ी इलाकों में समय से इलाज मिलेगा। उत्तराखंड को धामी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में खुलेंगे 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। उत्तराखंड को धामी सरकार की बड़ी सौगात, प्रदेश में खुलेंगे 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। प्रदेश में खुलेंगे 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। और आगे बढ़ते खबरों में, चंपावत के चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। मामले में पीड़िता का बयान सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है। उसने बताया कि वो अपनी इच्छा से गई थी और उसके साथ जबरदस्ती या दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं हुई। पीड़िता के इस बयान के बाद पहले लगाए गए आरोपों को लेकर स्थिति और जटिल हो गई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी, और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था। वरुण रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। और मैं विनोद रावत मेरे दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था, और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्ती की शादी में थी, और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, उन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए
और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद में होश से हवास में कह रही हूँ। और अब खबर डोईवाला से है, जहां चंपावत प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में डोईवाला में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आप बड़े भाई हैं, बहुत समझदार हैं और आप मीडिया से हैं और 2 दिन से प्रदेश की मीडिया ने ही इस मुद्दे को उजागर किया। मैं तो प्रदेश की मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पोर्टल्स का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को उन लोगों ने उजागर किया, जोर शोरों से उजागर किया। देखिए, सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, एक नाबालिग बच्ची, 16 साल की एक बच्ची जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सबने देखा और सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से मुद्दे उठा रहे हैं। बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा अभी तक उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अभी तक वो भाजपा के महामंत्री पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में कांग्रेस ने चंपावत प्रकरण को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीर बताते हुए रेप और रेस्क्यू की बात कही थी, लेकिन बाद में इसे साजिश करार दे दिया है। धस्माना ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनका संबंध भाजपा संगठन से है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते एक नाबालिग लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद गंभीर विषय है। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने FIR कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक का यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। तेज धूप के बावजूद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने जगह जगह एकत्र होकर नेता का फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रैली में शामिल उत्साहित युवाओं ने जोरदार नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा। प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने युवाओं से संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। पर पूरे उत्तराखंड के युवा साथियों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के युवा साथियों के सहयोग से इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में हम विजय हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पहले भी हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से युवाओं की आवाज को उठाया है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम युवा कांग्रेस करेगी। ये सरकार युवाओं के साथ छलावा करने में माहिर है, ये सरकार युवाओं को धोखा देने में माहिर है। तो इस सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 9 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये कदम उठाया गया है। लक्सर की बात करूँगा, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे हरिद्वार द्वारा एक रिट याचिका हमारे माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय लंबित थी। उसके निर्णय के क्रम में उसका जो निर्णय हुआ है उसके क्रम में जो हमारे पास अध्यापक जिन्होंने जिले में अप्लाई किया था, उसके बाद वो सर्विस में भी थे, लेकिन उनकी जो स्नातक स्तर पर जो मानक है उससे कम अंक थे। जैसे जनरल के लिए 50% से कम थे उनके, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 45% से कम थे। तो उन अध्यापकों को उनकी सेवाएं समाप्त की गई है।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उपनल संविदा कर्मचारी संघ व वन विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को कोर्ट के आदेशों के बावजूद नियमित न करने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कैबिनेट में रखा गया है, इसलिए फैसले पर अमल कराने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया है। सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। संविदा कर्मचारी संघ जो है, इनके द्वारा जो है अवमानना याचिका दायर की थी माननीय न्यायालय के समक्ष, जो कुंदन सिंह वाले निर्णय का अनुपालन न करने के लिए, जिसमें पिछली बार कार्मिक सचिव को व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, उनके द्वारा कहा गया था हम इस पर प्रोसेस कर रहे हैं। आज जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमने जो कट ऑफ डेट जो सजेस्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था 2024 करने के लिए, क्योंकि वो उनका है क्या बोलते हैं, कैबिनेट ने ही क्योंकि 18% की थी, उनके सामने हमने पॉजिटिवली रखा है और उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। और दूसरा जो है मिनिमम पे स्केल और देने का और GST न काटे जाने का, उसके संबंध में अगले हफ्ते की डेट लगाई है कोर्ट ने। उत्तराखंड के चंपावत में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के सनसनीखेज मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जो नाबालिग लड़की अब तक पीड़िता बताई जा रही थी, उसी ने गैंगरेप की घटना को फर्जी करार देते हुए साफ कह दिया कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही जांच में शामिल CMO ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को षड्यंत्र बताया और मास्टरमाइंड कमल रावत को गिरफ्तारी की पुष्टि की। CCTV फुटेज, CDR और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कई अहम तथ्य भी सामने आए। इससे एक दिन पहले पूरे प्रदेश के हर छोटे बड़े दलों ने भाजपा सरकार को घेरने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की कार्यवाही से ये साफ हो गया कि ये घटना सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये रिपोर्ट देखिए। पीड़िता के पिता की तहरीर और पीड़िता के पहले बयान के मुताबिक चंपावत जिले के क्षेत्र में हथियारों के बल पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता ने चंपावत कोतवाली में तीनों के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार पीड़िता के पिता एक बीमार व्यक्ति हैं जो 5 मई को अपनी बेटी के साथ इलाज करवाने हेतु चंपावत आए। इलाज के बाद वो वापस गाँव लौट गए, लेकिन बेटी अपनी सहेली के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चंपावत में ही रुक गई। जिसके बाद जब देर रात तक भी बेटी घर वापस नहीं लौटी तो बेटी को कॉल किया गया, लेकिन बेटी का फोन नहीं लगा। रात 1:30 बजे के करीब पीड़िता ने पिता को कॉल किया, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। घबराए पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए स्थानीय लोगों के साथ बेटी की खोजबीन शुरू की। इस दौरान सुबह 4 बजे नाबालिग बेटी एक गांव के कमरे में बंधी हुई मिली। पूछताछ में बेटी ने बताया कि 3 युवकों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि 6 मई को नाबालिग के पिता ने कोतवाली चंपावत में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 16 साल बेटी के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है। शिकायत होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देश पर CO चंपावत की निगरानी में 10 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। इसके बाद पीड़िता से फिर से पूछताछ की गई तो पीड़िता ने पुलिस और कोर्ट के सामने कबूल किया कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। पीड़िता ने कबूल किया कि पूरी साजिश कमल रावत और उसकी महिला मित्र व अन्य लोगों ने रची थी। 6 मई 2026 को थाना कोतवाली चंपावत क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसके संबंध में विक्टिम के फादर द्वारा कोतवाली आकर के एक FIR लॉन्च कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख की रात्रि को सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। मैटर सेंसिटिव था, जिसको तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा लिया गया। CO चंपावत के पर्यवेक्षण में एक SIT दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया व RFSL रुद्रपुर द्वारा मौके पर साइंटिफिक तरीके से पूरे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई गई। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। उसके बाद पीड़िता का CWC के समक्ष हमारे द्वारा काउंसलिंग कराई गई। FIR में आए हुए तथ्य और जो हमारी तमामी विवेचना में आए साक्ष्य, दोनों में विरोधाभास देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा अन्य पहलुओं पर भी विवेचना में गौर किया गया। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप
की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप किया। उनके खिलाफ हमने FIR कर ली है, वो लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही है बिल्कुल साजिश थी, ऐसी घटना ही नहीं हुई। 164 के बयान में लड़की ने कहा कि मेरे साथ कोई इस प्रकार की घटना ही नहीं हुई। ये सारा मैनेज किया गया है। और उसके अलावा अगर माना पुलिस की जो वर्जन है, पुलिस की जो बात है, उसको हम सच भी मान लें तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका मैं आज बयान पढ़ रहा था, उनसे सवाल है मेरा कि ये बताएं कमल रावत कौन है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी मतलब घटिया राजनीति उन्होंने की है। और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीज़ों पे कैसे पड़ेगा। और ये क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई मुद्दा ना होना और इस तरीके से एक घटिया मुद्दा उठाना ये बहुत गलत है। चंपावत में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की खबर पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड के विपक्षी दलों ने बयान जारी करते हुए कहा कि देवभूमि की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में रक्षक ही भक्षक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर फेल साबित करार दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित कुनियाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन पीड़िता के बयान को आधार बनाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मामलों को हवा देने का काम कर रही है और भाजपा नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए बहुत क्लियर है कि साजिश किसकी थी, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन धुआं अगर चिंगारी लगती है तो धुआं भी उड़ता है, ये मान। लेकिन हमें बहुत संभल के अब अपने को चलना होगा कि किसी की बच्ची वास्तव में अगर 1% ये हुआ कि नहीं हुआ और हम इस तरह का कोई कार्यक्रम ऐसा करते तो हमें लगता कि किसी की बच्ची के साथ जो है गलत हो ना हो जाए कि हम गलत हो ना कर रहे हो कि भाई उसका नाम उछाल रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ। हम जो है हमें पता है कि उसे दबाया गया है, इतना हमें पता है। लेकिन कल को कोई हमें कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चे के बारे में। इस मुद्दे को उन लोगों ने उजागर किया, जोर शोरों से उजागर किया। देखिए सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, एक नाबालिग बच्ची 16 साल की एक बच्ची जिसके पैर रस्सी से बंधे हुए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सबने देखा और सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से मुद्दे उठा रहे हैं। बहन अंकिता भंडारी का मुद्दा अभी तक उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अभी तक वो भाजपा के महामंत्री पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और इस मुद्दे पर जो चंपावत का मुद्दा है, इसमें कौन लोग सामने आ रहे थे? बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष रावत जो है बंदा, पूरन सिंह रावत, वो इसमें सामने आया। और अब ये अचानक से इसमें आता है कि इसमें साजिश की गई है। भैया जिस दिन इस पे बेटी के साथ अत्याचार हुआ, इसके साथ दुष्कर्म हुआ, तो बेटी के जो पिता हैं वो थाने में गए, नामजद रिपोर्ट उन्होंने लिखाई और तुरंत संगीन धाराओं पर उस पर केस दर्ज किया गया। कि एक घटना जो चंपावत में होती है और उसको एक पूरा उसका राजनीतिकरण किया जाता है, और उसके बाद जब साक्ष्य सामने आते हैं तो हमें पता लगता है कि तथ्य क्या है और क्या क्या हुआ वहाँ पर, और ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको राजनीति जिस पे करने की कोशिश की गई।
हम सब ने देखा कि ये जिस प्रकार का कृत्य है, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की, हमारे देश की बच्चियों की, तो हम सब उनके लिए प्रतिबद्ध हैं कि किस तरह उनकी जो सुरक्षा है हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी मुद्दा आता है तो उसको राजनीतिकरण करना, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अगर काम है, तो कांग्रेस लगातार ऐसे कामों में लिप्त दिखाई देती है। हम देख रहे हैं, हमने देखा कि 5 मई को ये कथित घटना ऐसा बताया गया कि होती है, और उसके बाद इनके खिलाफ शिकायत होती है। 3 लोगों के उसमें नाम आते हैं, जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अग्निवीर की भी तैयारी कर रहा है, उसके भी करियर से खिलवाड़ करने की कोशिश ये होती है। चंपावत जिले में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अब आरोपियों के परिजन भी मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं और इस पूरी घटना को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कुल मिलाकर पुलिस के खुलासे से ये साफ हो गया है कि इस घटना को राजनीतिक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि कानून व्यवस्था और सरकारों को दोष देने से पहले सत्यता और साजिश को भी समझना बेहद जरूरी बन जाता है। खासकर उन राजनीतिक दलों पर इसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है जो जनता के बीच संदेश देने का काम करते हैं, जिससे प्रदेश का भविष्य और अमन चयन भी बरकरार रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन तल्लीताल स्थित गांधी मूर्ति के समीप ढांड क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व सैनिक एवं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रामरतन सिंह नेगी ने किया। आज हमारा जो अग्निपथ योजना जिसके अंतर्गत अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, उसके विरोध में हम एक हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। ये हमारा चौथा चरण है। ये चरण हमने 4 तारीख को शुरू किया था, जो कि हमारा खटीमा से चंपावत और पिथौरागढ़, बागेश्वर से होते हुए आज नैनीताल की धरती में हम लोग आए हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो योजना है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे युवाओं के साथ बहुत बड़ा, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि एक तो भर्तियों को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। दूसरा, ये भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर उसने बेरोजगार हो जाना है, तो ये उसके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।